हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम भाई अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म को लेकर। अब तक हमने क्या की थी भाई, चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमने फोर्स दिखाया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हम बात करेंगे मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी जो मैग्नेट होता है और जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो किस तरह से काम करता है और क्या क्या उनके बेनिफिट होते हैं, क्या क्या उनके लॉसेज होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट की। तो देखो, मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो जो मैग्नेट है उसको कैसे डिस्कवर किया गया, किस तरह से, कैसे उसका पता लगाया भाई, किसने उसका पता लगाया, तो इसके बारे में हम बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। तो देखो, मैग्नेट हमारे पास क्या होता है, एक एक ऐसा मेटेरियल होता है जो दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आयरन की, निकल, कोबाल्ट, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेट बोल देते हैं। मैग्नेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो मैग्नेट है ये कहां से इसका डिस्कवरी हुई, किसने इसकी डिस्कवरी की। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा है कि जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता था वो किससे प्रोड्यूस होता था भाई, या तो करंट फ्लो करता था तब मैग्नेटिज्म आता, या फिर कोई जो मूविंग चार्ज होता था वो किसको प्रोड्यूस करता था, मैग्नेटिज्म को क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस और भी थे जिनके अंदर जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थी वो क्या थी भाई, नेचुरली थी। वो अपने आप ही चीजों को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो वो कौन कौन से मेटेरियल थे जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई गई भाई। तो देखो, उसके अंदर हमारे पास क्या था, एक ग्रीक का क्या था, फिलोसफर था। आज हम मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा आपको। फिलोसफर, तो देखो, ग्रीक का फिलोसफर था भाई, कौन सा था हमारे पास, थेल्सोमेलिटस। थेल्सोमेलिटस ये ग्रीक का फिलोसफर था। इसने कितने टाइम पहले, 600 बीसी, इतने टाइम पहले इसने क्या किया था, एक आयरन कोर, एक ये क्या था, इसको एक आयरन कोर मिली थी। इसको क्या मिला भाई, आयरन ओर। इसको एक आयरन ओर मिल गई थी। कहां पर मिली थी, हमारे पास एक मैग्नीशिया नाम की जगह है, मैग्नीशिया, और ये किसके अंदर है भाई, ग्रीक के अंदर है। ठीक है, तो मैग्नीशिया नाम की जगह पे इसको 600 बीसी पूर्व एक आयरन ओर मिली, जो क्या करती थी, आयरन की जो चीजें होती थी, दूसरी आयरन की चीजें जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन, इनको अपनी तरफ क्या करती थी भाई, अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसने देखा भाई कि इसके अंदर प्रॉपर्टी है चीजों को अट्रैक्ट करने की। फिर उसने इसका नाम क्या रख दिया, इस आयरन कोर का नाम उसने बाद में क्या रख दिया, मैग्नेटाइट रख दिया भाई, मैग्नेटाइट। इस आयरन ओर का नाम उसने क्या रखा, मैग्नेटाइट रख दिया, क्योंकि ये कहां से मिला था, मैग्नीशिया से मिला था। तो इसका नाम उसने रख दिया मैग्नेटाइट भाई। तो देखो, ये क्या थी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि मैग्नेट को कैसे डिस्कवर किया गया था, किसने उसको डिस्कवर किया गया, किसने उसको डिस्कवर किया था, ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम क्या था, थेल्सोमेलिटस उसका नाम था। 600 बीसी एगो उसको मैग्नीशिया नाम की जगह जो ग्रीक के अंदर है उसको एक आयरन ओर मिली। आयरन ओर तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हुए, और आप आयरन ओर मिली जो क्या करती थी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस टाइप के जो सब्सटेंस के जो मटेरियल थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और उसी अट्रैक्शन की वजह से ये मैग्नीशिया से मिला था, तो इस आयरन ओर का नाम उसने क्या रख दिया, मैग्नेटाइट रख दिया भाई। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी दूसरी आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस प्रॉपर्टी का नाम इसने क्या रख दिया, मैग्नेटिज्म। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ attracting the things is known as magnetism। उसको इसने किसका नाम दे दिया भाई, मैग्नेटिज्म का नाम दे दिया, कि ये जो उसकी प्रॉपर्टी थी आयरन को बाहर निकल के सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस प्रॉपर्टी को किसका नाम दे दिया इसने, मैग्नेटिज्म का नाम दे दिया भाई। ठीक है,
तो ये हमारे पास मैग्नेटिज्म आ गया। अब देखो जो ये आयरन ओर या फिर जो ये मैग्नेटाइट था ये किस में मिला था, नेचर के अंदर मिला था, ठीक है। तो इसने उसका नाम क्या रख दिया भाई, नेचुरल मैग्नेट हम इसको बोल सकते हैं। ये जो मैग्नेटाइट था इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं भाई, नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि नेचर के अंदर हमें मिला था। तो इन दोनों को हम किसका नाम दे सकते हैं, नेचुरल मैग्नेट का नाम दे सकते हैं, आयरन ओर और जो हमारा मैग्नेटाइट है इन दोनों को मिलाकर भाई, ठीक है। अब देखो कुछ सब्सटेंस को इसने क्या किया भाई, और जो ये आयरन ओर था, जो ये मैग्नेटाइट नाम का ये क्या था, आयरन ओर था, तो इसका उसने फॉर्मूला क्या दिया था भाई, फॉर्मूला आप इसका ध्यान रख लेना, मैग्नेटाइट का Fe3O4। तो Fe3O4 ये क्या होता है, मैग्नेटाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई, जो आयरन ओर होती है, तो ये आपने ध्यान रख लेना, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो देखो ये क्या करती थी भाई, अट्रैक्ट करती थी चीजों को, नेचुरल मैग्नेट हमने इसका नाम दे दिया। अब ये क्या करती थी भाई, ये कुछ चीजों को अट्रैक्ट भी करती थी और कुछ चीजों क्या करती थी, रिपेल भी करती थी, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टी थी। तो अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव और रिपेल करने वाले को हम क्या बोल सकते हैं, एंड डायरेक्टिव। तो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज ने क्या की थी, शो की थी। अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव और रिपेल करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते थे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हम इसको बोल देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसका जो यूज हुआ था वो कहां पर यूज हुआ था, जैसे हमारे सेलर्स होते हैं भाई सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो भी हमारे नाविक जाते हैं वो क्या करते थे, इसका यूज करते थे। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होता है उसका यूज करते थे, किसका पता लगाने के लिए भाई, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो वहां पर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती थी, वहां पर प्रॉपर्टी यूज की जाती थी उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का वो यूज करते थे, इसके अंदर वही यूज्ड बाय सेलर। तो ये आपने ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में। अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों को शो करता है, लेकिन जो सेलर यूज करते थे वो हमारे पास क्या होता है भाई, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता था। और जब वे इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का यूज करते थे इस आयरन ओर से, तो स्टार्टिंग में इस आयरन ओर को एक पर्टिकुलर नाम तो दिया नहीं गया था भाई, ठीक है। तो ये क्या था, उनके लिए एक पत्थर की तरह काम करेगा ये। तो इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका क्या नाम रख दिया था उसने, लोड स्टोन का नाम रख दिया था भाई इसने, लोड स्टोन। तो ये उसने क्या बोल दिया था, लोड स्टोन इसका नाम रख दिया था डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। फिर बाद में हमने क्या किया भाई, इसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट के रूप में हम क्या लगे, बनाने लग गए भाई, ठीक है। तो ये सारा है किसके बारे में, इंट्रोडक्शन था मैग्नेट के बारे में, नेचुरल मैग्नेट के बारे में, क्यों किस तरह से मिला, किसने उसको डिस्कवर किया, कैसे उसने काम किया था, क्या उसका फॉर्मूला था, कब उसका नाम चेंज हुआ, किसने उसको यूज किया था, ठीक है। तो ये चीजें हमने बताई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई आर्टिफिशियल मैग्नेट बनने स्टार्ट हो गई। आर्टिफिशियल के क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहां पर बात करते हैं मैन मेड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास मैन मेड होते हैं। उनको हम अपनी जैसे हमारी डिजायर होती है वैसे ही हम उसको शेप दे देते हैं। उसके अंदर क्या देते हैं भाई, उसकी जो कैपेसिटी होती है अट्रैक्ट और रिपेल करने की, दोनों को हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ ऐसी चीज आती है भाई जो मैग्नेट के बारे में हम बताते हैं। अब देखो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं हमारे आज के टाइम पे, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उनको कहां पर यूज करते हैं भाई। जैसे हमारे पहले आती थी भाई जो ऑडियो कैसेट आती थी हमारी, जो हम टेप रिकॉर्डर के अंदर चलाते थे, ऑडियो कैसेट आ गई भाई हमारी। या फिर जो वीसीआर आते थे हमारे पास पहले, आजकल तो हमारी डीवीडी प्लेयर भी डिश वगैरह आ चुकी है, लेकिन उससे पहले क्या थे, जो आपके डीवीडी प्लेयर होते हैं वीसीआर थे वो आते थे हमारे पास। जो आपके टीवी रेडियो होते हैं, टीवी रेडियो, इन सभी के अंदर क्या होता है भाई, आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो यूज किया जाता है आपका। तो मैग्नेट हम क्या करते हैं, मोस्टली हर जगह पे यूज करते हैं। फिर आपका जो वूफर होते हैं भाई, वूफर के अंदर आप देखते हो कि पीछे क्या होता है, सर्कुलर शेप में मैग्नेट लगा होता है, ब्लैक कलर का, इस टाइप से। तो वो भी क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल हमारे हर जगह पे मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है भाई, कहां कहां पर हम क्या करते हैं, इनका यूज
करते हैं भाई। और डेली लाइफ के अंदर अगर आप देखते हो तो क्या होता है भाई आपका, जैसे आप एटीएम कार्ड लेके जाते हो तो एटीएम कार्ड के ऊपर क्या होती है, एक इस टाइप से स्ट्रिप होती है ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की ऐसे स्ट्रिप होती है, तो वो भी क्या होती है उसके अंदर मैग्नेटिज्म होता है भाई। इस टाइप से जो स्ट्रिप होती है पीछे आपको पता होगा, तो वो क्या होती है मैग्नेट की तरह ही काम करती है। तो मैग्नेटिक मटेरियल हमारे डेली लाइफ के अंदर मोस्टली हर जगह पे यूज किए जाते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं, तो सारा क्या था भाई, कुछ इंट्रोडक्शन था मैग्नेट के बारे में, ठीक है। आगे हम चलते हैं भाई कि जो बार मैग्नेट होती है वो किस तरह से काम करती है, मैग्नेट होती क्या है, कैसे कैसे, जैसे जैसे आप मैग्नेट के बारे में बातों को जानते जाओगे आपको डेफिनेशन अपने आप क्लियर होती जाएगी कि मैग्नेट हमारी होती क्या है और वो कैसे काम करती है भाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद बार मैग्नेट की, कि बार मैग्नेट कैसे आई, कैसे क्या उसकी शेप होती है, कैसे वो काम करती है। तो ये सारी चीजें जब इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते चलोगे तो मैग्नेट के बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपको अंडरस्टैंड ना हो भाई, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास क्या आती है, अगर हम बात करते हैं बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट देखो ये क्या है, टाइप है मैग्नेट की हमारे पास। वैसे हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हुए मैग्नेट की, हम अपने डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार उनको क्या दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बार मैग्नेट की। जैसे आपकी बार मैग्नेट होती है, आपकी फोर्स शू मैग्नेट होती है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ इनके बारे में, तो उसको मैं बताऊंगा सभी आगे। तो देखो बार मैग्नेट क्या होती है, बार की तरह होती है, ये क्या होती है एक्चुअली आर्टिफिशियल होती है भाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट हम इसको बोल देते हैं, यानी ये क्या होती है मैन मेड होती है। और ये बार मैग्नेट कैसे होती है, इस तरह से, जैसे आपके पास कोई एक रोड होती है उस तरह से बार होती है, एक साइड में इसका नॉर्थ पोल होता है, एक में क्या होता है इसका साउथ पोल होता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है बार मैग्नेट, हम इसको बोल देते हैं मैन मेड होती है, आर्टिफिशियल जिसको हम कहते हैं। अब देखो बार मैग्नेट के अंदर इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी जो मैग्नेट होती है वो एक सिंगल पोल के अंदर एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगी, उसके अंदर हमेशा जो पोल मिलेंगे वो क्या होंगे, पेयर के अंदर मिलेंगे आपको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखो उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा भाई कि जब हम, उसने क्या लिया, एक ग्लास का टेबल लिया या कोई भी एक सरफेस लिया इस तरह से, ठीक है। अब ये सरफेस कैसे रखा भाई, ऐसे रखा है, जैसे मैंने हाथ लगा दिया। अब 3D के अंदर हम इसको दिखा सकते, तो ये क्या रखा है, इस तरह से रखा हुई है। या फिर इसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइन की शेप में बना सकता हूं, तब आपको दिखाई दे जाएगा कि ये इस तरह से है वही, ये रखा हुआ इसके ऊपर कोई सरफेस ऐसे, ठीक है। अब इसके नीचे हमने क्या रख दिया, कोई एक बार मैग्नेट रख दी, या फिर पहले इसके ऊपर हमने क्या कर दी भाई, बार मैग्नेट को हम बाद में रखेंगे, इसके ऊपर हमने आयरन नेल्स डाल दी इस तरह से, यानी कि या फिर ये पाउडर डाल दिया भाई हमने, आयरन पाउडर इसके अंदर, कैसे भी आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हो। तो ये हमने आयरन पाउडर इसके ऊपर क्या कर दिया, डाल दिया भाई। अब ये रेगुलर शेप में है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो फिर हमने क्या किया, इसके बाद एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था इसके ऊपर कि किस तरह से अट्रैक्ट करेगी, कैसे अट्रैक्ट करेगी। तो फिर इसके नीचे क्या रख दिया, एक बार मैग्नेट रख दी गई भाई। इसके ऊपर एक क्या है, नॉर्थ पोल, एक क्या है साउथ पोल है। और जैसे इसके नीचे बार मैग्नेट रखी तो इसके अंदर जो आयरन पाउडर था या फिर जो आयरन की जो नेल्स थी वो अपने आप को एक पर्टिकुलर वे के अंदर क्या कर लेती, अरेंज कर लेती, ऐसे सर्कुलर सेंटर के अंदर भी ऐसे, एक इस तरफ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएंगे भाई। तो इस तरह से क्या कर लेती है अपने आप को एक सर्कुलर सेंटर में। और देखो जहां पर जो आपका एजिज का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, वहां पर जहां पर आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा, और जहां पर इसका मिडिल पोर्शन होगा वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये इससे पता लगाया गया था कि जो मैग्नेट होती है वो हमारे जो मेटल होते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट आप घर के ऊपर भी घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे आप कॉपी का एक पेज लोगे, उसके ऊपर क्या डाल दोगे, कुछ लोहे की चीजें डाल दोगे, और फिर उसके नीचे जब आप क्या रखोगे, मैग्नेट को रखोगे, ठीक है। तो वो जो आयरन नेल्स है, लेकिन मैग्नेट आपकी क्या होनी चाहिए, ये नहीं छोटी मैग्नेट लोगे, थोड़ी बड़ी मैग्नेट आपने लेनी है ताकि वो पूरा पेज उससे क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो उसके नीचे जब रखोगे मैग्नेट तो आपकी जो आयरन नेल्स हैं वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर वे में अपने आप को क्या कर लेती है, अरेंज कर लेती है भाई। तो इससे मैं क्या पता लगा था कि जो मैग्नेट होती है वो क्या करती है भाई, अट्रैक्ट करती है चीजों को अपने पोल के
हिसाब से भाई, ठीक है, किस तरह से वो इसको अट्रैक्ट करेगी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई कि कुछ बेसिक सी जो बातें होती है वो हम देखते हैं मैग्नेट के बारे में। तो देखो मैग्नेट की टाइप भी अब आपको बताते हैं हम कि किस तरह से मैग्नेट होगी, कैसे काम करेगी। तो सारी जो बेसिक सी चीजें आ जाएंगी वो इस मैग्नेट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं भाई सम बेसिस ऑफ, हमारे क्या होते हैं भाई मैग्नेट बोल देंगे, या फिर जो मैग्नेटिज्म हम प्रॉपर्टी लेते हैं उसको हम बोल देंगे सम बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म। तो देखो भाई सम बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म सबसे पहले हमारे पास क्या होती है भाई, देखो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि जो अर्थ होती है वो भी तो खुद क्या करती है भाई, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ अर्थ itself behave as a magnet, कि अर्थ क्या भैया खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है भाई, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर है बिल्कुल जहां पर अर्थ का सेंटर, अर्थ के नीचे, अगर मैं उसके पोल के अबाउट ऐसे क्या कर लेता हूं भाई, एक मैग्नेट मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने अर्थ के इन साइड में एक बड़ी सी मैग्नेट मान ली तो अर्थ भी क्या करेगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। क्योंकि देखो जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जो डिस्कवरी हुई थी मैग्नेट की वो क्या हुई थी, एक आयरन ओर से हुई थी। और आयरन ओर उसे कहां से मिला था, कहीं पेड़ पर तो लगा हुआ मिला नहीं था भाई, कहां से मिला था, अर्थ के अंदर से उसको निकाला गया था, अर्थ में वो नीचे मिला था। तो जो आयरन ओर थी उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थी, तो कहां से निकला था, अर्थ के अंदर से। तो इसलिए हमने क्या माना कि अर्थ अपने आप क्या करती भाई, एक मैग्नेट की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी भाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है भाई कि जो अर्थ जो मैग्नेट होती है वो क्या करेगी। सेकंड हमारे पास आती है एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट को क्या करती है भैया, अट्रैक्ट कर लेती है भाई। तो ये आपको पता ही है कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट हमारे पास ऐसे मेटल होते हैं जिनको क्या करती है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। थर्ड हमारे पास क्या होता है, व्हेन ए मैग्नेट suspend freely in environment then it will hang about नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो देखो भाई जब आप एक मैग्नेट को एक धागे की हेल्प से ऐसे क्या करते हो, नीचे लटकाते हो ऐसे, तो उसका जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है वो क्या करता है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ही तरफ होता है। वो कभी भी आपकी ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हैंग नहीं होगी, वो हमेशा किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, नॉर्थ या आपकी क्या होगी भाई, साउथ डायरेक्शन के अंदर वो क्या करती है, हैंग करती है हमेशा। ये बात आपने ध्यान रखनी भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, ये बात आपने ध्यान में रखनी की, नॉर्थ और साउथ। अब ये हमारे पास क्या है, अर्थ हमने जूम कर ली भाई, ठीक है। अगर मैं मानता हूं इस तरफ इसकी क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। तो जब आप मैग्नेट को इसके अंदर हैंग करवाओगे अर्थ के सरफेस पे, तो वो हमेशा क्या होती है भाई, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर हैंग करती है। और जो पोल नॉर्थ की तरफ होता है उसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और जो साउथ की तरफ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेट का साउथ पोल हम इसको बोल देते हैं भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ऊपर वाली दो प्रॉपर्टी में क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं भाई।
अब इसके अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती हैं, किसके क्या नाम होते हैं, उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे भाई। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम एक मैग्नेट को क्या करवाते हैं भाई, सस्पेंड करवाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो हमेशा क्या होती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ हैंग करेगी, ईस्ट वेस्ट के अंदर वो कभी भी हैंग नहीं करेगी आपकी। तो देखो अगर इस डायग्राम को मैं दोबारा से बना देता हूँ भाई यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर चलो मैं इसी डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूँ, ये हमारे पास ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये हमने क्या ले ली साउथ में, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, रोटेट करवा दिया भाई थोड़ा ऐसे, ठीक है। बात तो वही हमारे पास डायरेक्शन आप लोग अब देखो ये जो मैग्नेट होता है ये हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा भाई, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर ये क्या करेगा, आपको शो करेगा डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ। तो देखो ये हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं, ये हमारे पास ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक साउथ, यानी जो अर्थ का जो साउथ होता है उसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक साउथ, और जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो इसको हम बोल दें भाई ज्योग्राफिक साउथ, और ये हमारे पास क्या होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये हमारे पास ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये क्या हो जाता है, ज्योग्राफिक साउथ हो जाता है भाई दोनों। लेकिन ये जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ होते हैं इसको मैग्नेटिक पोल बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल कौन से, अगर नॉर्थ होगा तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और साउथ होगा तो मैग्नेटिक साउथ पोल। तो जो भी पोल साउथ पोल साउथ की डायरेक्शन की तरफ जाएगा वो क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ, और जो नॉर्थ की तरफ जाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम बोल देते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी भाई। अब देखो जो मैग्नेट की लेंथ होती है वो कितनी लेंथ होती है और किस तरह से उसको हम दिखाते हैं भाई। तो देखो भाई यहां से हमारे पास क्या होते हैं, हम अगर ये मैग्नेट हम मान लेते हैं, ये मैग्नेट, ये हमने एक बार मैग्नेट मान ली भाई, ये हमने यहां पर इसका, अब इसके अंदर आपने ध्यान में रखना है, देखो इसके एंड पॉइंट हमारे पास ये है, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया भाई बी। आपके जो नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं ना वो इस एंड से थोड़े से अंदर होते हैं, बिल्कुल इन एंड के ऊपर वो नहीं होते, ठीक है, इन एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं। तो यहां पर मैंने मान लिया इसका नॉर्थ पोल और यहां पर हमने क्या मान लिया इसका साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं भाई, साउथ पोल हमारे पास हो जाते हैं। अब इसके अंदर देखो ये जो लेंथ होती है ना भाई ए से लेकर बी, ये जो टोटल लेंथ होती है मैग्नेट की, इसको हम क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ, जिसको हम किससे दिखा देते हैं, ए बी से भाई, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, मैग्नेट की लेंथ कहां से लेकर कहां तक होगी, उसके नॉर्थ पोल का जो पॉइंट है और साउथ पोल का जो पॉइंट है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन जो कंप्लीट डिस्टेंस होगी आपकी मैग्नेट की एंड टू एंड उसको हम क्या बोल देंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोल देंगे। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो ये मैग्नेटिक लेंथ है ये लेंथ कितनी होती है नॉर्थ और साउथ पोल की, आप कितनी से बड़ी मैग्नेट ले लेना और कितनी छोटी से छोटी आप मैग्नेट ले लेना, तो जो आपके पास जो नॉर्थ और साउथ पोल की जो आपकी क्या आती है भाई डिस्टेंस आती है इन दोनों की, वो किसके इक्वल होती है, यानी लेंथ, जो लेंथ होती है भाई आपकी नॉर्थ टू साउथ वो क्या होती है भाई, जो हमारे पास ए बी है इसकी क्या होती है 6/7 होती है भाई, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ की 6/7 होती है। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो डिस्टेंस है उसका पता हम यहां से लगा सकते हैं भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होती है भाई कि मैग्नेटिक लेंथ हमने दिखा दी, ज्योमेट्रिकल लेंथ हमने दिखा दी। अब मैग्नेटिक एक्सिस हमारा क्या होता है भाई, मैग्नेट के अंदर भी हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, कैसे होंगे, तो उसके अंदर हम बात करते हैं। देखो अब देखो भैया अगर मैग्नेटिक एक्सिस की हम बात करते हैं
मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस कैसे होगा, ये हमने एक मैग्नेटिज्म की थी भाई, यहां से ऐसे, ये क्या इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या इसका साउथ पोल है। अब देखो मैग्नेटिक एक्सिस क्या हुआ, इसी के एक्सिस के अबाउट। अब ये मैग्नेट कैसे है, हमने ओरिजेंटली रख रखी है भाई। तो अगर एक लाइन इसके नॉर्थ और साउथ पोल को ऐसे क्रॉस कर जाती है इसके बीच में से, यानी इसके एक्सिस के अबाउट, यानी इसका एक्सिस यही होगा ना भाई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कोई भी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल को ऐसे डायरेक्टली कर जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सियल लाइन बोल देते हैं भाई, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। या इसको मैग्नेटिक एक्सिस भी हम इसको बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक एक्सिस, लेकिन किसके अबाउट, एक्सियल लाइन के अबाउट भाई। अब अगर मान लेते हैं ये इसका सेंटर है भाई, ठीक है, और अगर एक लाइन में से इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाल देता हूं मैग्नेट के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी इक्वेटोरियल लाइन बोल देते हैं भाई, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस, अब इसका क्या बोल देते हैं, नाम दे देते हैं भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये हमने क्या बता दी, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन मैंने आपको बता दी। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इस मैग्नेट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जो एक्सियल लाइन होगी वो इस मैग्नेट के अलोंग जाएगी और यहाँ पर क्या बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी भाई इसके एक्सिस के साथ। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होते हैं उन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस, ये इसका सेंटर होता है O, इन दोनों पोल के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम किससे दिखाते हैं भाई, 2L से दिखाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर आया था, नेगेटिव पॉइंट चार्ज और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, 2A के इक्वल मानी थी। तो इसी तरह हमने यहाँ पर मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 2L मान ली। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और जो साउथ पोल होगा दोनों की जो पोलैरिटी स्ट्रेंथ होगी भाई वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये नहीं है कि नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है साउथ पोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका नॉर्थ पोल होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। यानी कि दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन। अब देखो एक हमारे पास क्या होता है भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन आता है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन आप कैसे दिखाओगे, उस मैग्नेटिक मेरिडियन को दिखाने के लिए मैं यहाँ से अलग से डायग्राम बना देता हूँ इस तरह से, आपका कहीं उसके अंदर आप ज्यादा लाइन देख के कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हमारे पास नॉर्थ पोल मान लिया और ये हमने क्या मान लिया भाई, इसका साउथ पोल मान लिया। अब देखो अगर मैं मैग्नेट के परपेंडिकुलर कोई एक प्लेन पास करवा देता हूं मैग्नेट के अंदर से, ठीक है, तो देखो मैग्नेट के परपेंडिकुलर कौन सी है, इक्वेटोरियल लाइन है। अगर मैं एक प्लेन ले लेता हूं, प्लेन क्या होता है आपका, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। अब मैं क्या करता हूं भाई, अगर इस तरह से एक लाइन मैंने यहां से कर दी भाई, ये चली गई नॉर्थ पोल में से, ठीक है, और दूसरी मैंने ले ली भाई यहां पर किसमें से, साउथ पोल में से भाई, ऐसे, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, ऐसे मिला देता हूं भाई इस तरह से। तो ये अगर मैंने मान लिया P Q R S, तो देखो ये प्लेन है, ये कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी और ये प्लेन कैसा, उसके ऊपर इस तरह से। अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड मानोगे तो प्लेन क्या हो जाएगा, इसके ऐसे परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेट के जो एक्सिस है उसमें से क्या करके जा रहा है, 90 डिग्री पास आउट होके जा रहा है। तो ये जो प्लेन होता है जो मैग्नेट के परपेंडिकुलर होता है उसको हम किसका नाम दे देते हैं भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन का नाम बोल देते हैं। इसी तरह हमारा एक ज्योग्राफिक मेरिडियन भी होता है, ठीक है, जो ज्योग्राफिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस हमारे जो होते हैं जो अर्थ के होते हैं भाई, हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, अगर उन दोनों में से हम परपेंडिकुलर प्लेन पास करवा देते तो वो क्या हो जाता आपका, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर से हम एक परपेंडिकुलर प्लेन पास करवाते हैं इसके अंदर से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन की तरह क्या करेगा भाई, वो काम करेगा भाई आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एक्सियल लाइन किस तरह से होगी, इक्वेटोरियल लाइन किस तरह से होगी, मैग्नेट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल लेंथ से, ठीक है, और इसकी लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, 2L से हम डिनोट करते हैं भाई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, वही
कि जो हमारे पास लाइक पोल होंगे भाई वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल होंगे वो दो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है भाई, लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल होंगे वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल होंगे वो क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मैग्नेटिज्म का जो शोर टेस्ट होता है भाई, कि कैसे पता लगेगा कि कोई मेटेरियल आपका मैग्नेट है या नहीं है, यानी अगर हम उसको बोल देते हैं शोर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म का शोर टेस्ट कौन सा है, तो वो आपका क्या हो सकता है भाई, रिपल्सिव टेस्ट होता है भाई, रिपल्सिव टेस्ट। तो रिपल्सिव टेस्ट होगा जो क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि वो चीज मेटेरियल है, वो चीज आपकी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया गया था भाई, अब जैसे देखो एक वायर ले लिया, उसके अंदर से हमने करंट दिया आई करंट, ठीक है, तो इस वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है भाई, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके इस तरह से परपेंडिकुलर में इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर जब इस वायर के अंदर करंट जा रहा है और हम कोई आयरन की चीज इसके पास लेके जाते हैं, तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। और जब हम कोई आयरन की चीज मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो ये भी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर दोनों ने हमने क्या कर लिया, इन्होंने क्या कर लिया भाई, उस आयरन नेल को अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो गई, मैग्नेट ने भी अट्रैक्ट किया और इसने भी अट्रैक्ट किया, तो इस तरह से हम इसको भी मैग्नेट बोल सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, वायर है और उसके अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही आप करंट को बंद करवा दोगे ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, फिर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम अननोन है, हमें नहीं पता ये क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन दोनों ने क्या कर लिया, उस आयरन नेल को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया भाई, ठीक है। अब हम क्या किया, अब हमने क्या किया भाई, एक दूसरी मैग्नेट हम लेके आए, दूसरी मैग्नेट लेके आए, इसके पास लिखा हो भाई, तो देखो लाइक पोल रिपेल ईच अदर। अगर मैं नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लेके आता हूं तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और इसके पास साउथ पोल लेके आऊंगा तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अब इस वायर के अंदर करंट है, अगर मैं इसके पास कोई मैग्नेट लेके आता हूं तो ये क्या इफेक्ट करेगा, क्या क्या उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा भाई, हो सकता है उसको अट्रैक्ट ना करे या फिर उसको अट्रैक्ट कर ले, उसको ये रिपेल ना करे, तो ये क्या करेगा, सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जब वायर के अंदर से करंट जाता है तो कभी आपने देखा किसी वायर ने किसी चीज को अपने से दूर फेंक दिया हो, हमेशा वो क्या करता है, चीजों को, जो भी मेटल्स की चीजें होती है, जो भी कोई मेटेरियल होता है उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करेगा, हर मेटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब मैग्नेट के पास हम किसी दूसरी मैग्नेट को लेके जाएंगे तो एक पोल को तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दूसरी जो सेम पोल होगा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जो अनलाइक या अदर पोल होगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो ये वायर है ये हमेशा क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इस ये तो क्या करती चीजों को, इसने रिपेल नहीं किया, इसने क्या किया, चीजों को अट्रैक्ट किया, लेकिन ये क्या करती, अट्रैक्ट भी कर लेती है। लेकिन जब अट्रैक्शन करती तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस सिर्फ कहां पर आया है, रिपल्सन के अंदर। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो मैग्नेट होता है उसका जो शोर टेस्ट होता है भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि मैग्नेट है, तो आप क्या बोलोगे, जो उसका रिपल्सन वाला टेस्ट होता है वो क्या होता है, उसका शोर टेस्ट हो जाता है भाई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है भाई, इसका एक पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट देखो कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, the force of interaction between the poles of the magnet, between the poles of the magnet is, अब देखो भैया आपने कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ा होगा, और जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था वैसे ही हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म फोर्स है भाई, ठीक है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional
to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी भाई कि जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था वैसे ही आपके पास क्या होता है, फोर्स और मैग्नेटिज्म होता है। तो इसके अंदर देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई। अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमने इसका नॉर्थ पोल मान लिया, ये साउथ पोल, अब इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो m1 मान ली, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या मान ली, m2 मान ली, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस क्या मानता हूं, r मान लेता हूं भाई, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस में r के इक्वल मान ली तो क्या हो जाएगा भाई, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब मैं इन दोनों इक्वेशनों क्या करता हूं, इन दोनों का यूज करता हूं तो f किसके इक्वल आता है भाई, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ m1 m2 बाई r स्क्वायर। और आपको पता है जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो वो कांस्टेंट हम क्या लगाएंगे, f इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है, अगर हम एसआई सिस्टम के अंदर देखते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है, ये होती है। और अगर इसकी सीजीएस सिस्टम के अंदर आप देखते हो तो सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ये जो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या होगी आपकी 1 के इक्वल हो जाती है भाई, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह आपका कूलम्ब्स फोर्स था ना भाई, क्या 1 क्या होगा डिवाइड बाई r स्क्वायर, लेकिन वहां पर क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या था भाई, डिफरेंस आता है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है कि जो मैग्नेटिक पोल होते हैं भाई वो ऑलवेज हमेशा क्या करते हैं, पेयर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। पेयर के अंदर कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जैसे देखो जो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा ये पेयर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी एक मोनोपोल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको ये बताता हूं, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ रहेंगे भाई, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। इनकी जो फ्रेंडशिप है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन वाली फ्रेंडशिप है, ठीक है, इनकी फ्रेंडशिप को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर हम इस मैग्नेट को बीच से क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरफ क्या बच गया आपका नॉर्थ पोल और इस तरफ क्या होगा आपका साउथ पोल, लेकिन ये कभी अलग नहीं रहेंगे, इनके पास जादू होता है। तो अपने आप यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाता है और अपने आप यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी भी एक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा जो पोल होंगे मैग्नेट के वो आपके पेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं भाई इसकी। अब दूसरा तो देखो इसके अंदर क्या, ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई ये क्या थे, कुछ बेसिक्स की बातें थी जो मैग्नेट के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से काम करते हैं, कैसे ही होंगी। अब ये तो बातें थी मैग्नेट के बारे में भाई, ठीक है, इसके मैग्नेटिज्म के बारे में कि किस तरह से काम करेगी। अगर इन चीजों को आप अच्छे से देख लोगे तो आगे जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर जो मैग्नेटिज्म को लेकर जो भी आपके डेरिवेशन आएंगे उनको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो किसी भी चीज को ऊपर तक समझने के लिए हमें बिल्कुल बेस से चलना पड़ता है भाई, ठीक है। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप टॉप के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, आपका जो टॉप है वो भी क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इनको आपने अच्छे से देखना है। जैसा भी आपको लगे कमेंट में, अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि आपको जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए।
1 या 2 एग्जाम्पल की वजह से, चाहे मुझे कितने भी एग्जाम्पल क्यों ना देने पड़े, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी जो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सभी को मोस्टली वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। जो भी जैसी भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो नए बच्चे जुड़ते हैं भाई यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों, ताकि जो आपके लिए डेली की जो वीडियो अपलोड की जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू भाई।